मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का मरकज़ बन गया। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा शामिल। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन, ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतल्लिक भी मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा इजलास से कबल ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसहाक़ डार की शहज़ादा फैसल बिन फरहान, हाकान फ़ेदान और डॉक्टर बदर अब्दुलाती से अलग अलग मुलाकातें। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर तफ़सीली तबादला ख्याल। फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाइस गवादर पोर्ट की अहमियत बढ़ गई। बहरी जहाज MVHMO लीडर गवादर पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक 35 यूनिट्स ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल की गई। गवादर बंदरगाह इलाकाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभरने लगी। गवादर पोर्ट और फ्री जोन में 16,000 TEUs कंटेनर्स हैंडलिंग की इस्तादाद मौजूद है। बर वक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद की मुनासिब मिकदार मौजूद है। खित्ते की हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अवलिन तरजीह दी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम किया। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए की खतीर रकम तरक्याती बजट में कटौती करके दी। वज़ीर आज़म का ईंधन की बचत, कफ़ायत शारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। अवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दे। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करे। दफ्तरों काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग तरजीह दी जाएगी। ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 86वें लहर अमरीकी और इसराइली अहदाफ के निशाना बनाया गया। पहले मरहले में विक्ट्री और अल खरज में अमरीकी फ़िज़ाई और ड्रोन बेसिस पर हमले किए गए। बहरीन में अमरीकी बैरिया के 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया। इसराइल के इलाकों अराद, नकब और तलवे पर जदीद मिसाइल और ड्रोन्स हमले, फौजी तैयारों की तबाही की इतलात, मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान मरकजी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का कहना है 500 से ज़ायद अमरीकी फौजियों को हलाक कर दिया। ट्रंप और अमरीकी दहशतगर्दों के कमांडरों को अंदाज़ा हो गया होगा यह खित्ता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानिब से दागिर गए ड्रोन्स कवैत के हवाई अड्डे पर जा गिरे। हर तरफ आग भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कवैती एयरपोर्ट पर रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कवैती हुकाम का कहना है हमले के बाद फ्यूल टैंक में आग लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने भड़कते शोलों पर काबू पा लिया। उधर ईरानी पासदाराने इनकलाब ने शेराज में महंगा अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ड्रोन गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका भर में बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहिरे जारी। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, 70 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स और इल्हान उमर का फौरी जंग बंद करने का मुतालबा। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को अमरीकी तारीख का पहला डिक्टेटर करार दे दिया। कहा ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दोचार कर रही है। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर कहती हैं ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमजोर कर दिया। फ्रांस, इटली, यूनान, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल में बड़े पैमाने पर जंग मुखालिफ मुजाहिरे।
अमरीकी नायब सदर का ईरान जंग से जल्द निकलने का इंतजार। जेडी वेंस का कहना है ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर लिए, अमरीका जल्द ईरान से निकल जाएगा। ईरान से निकलने के बाद गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का मकसद है। बहरा अहमर में कशीदगी। यूरोपीय यूनियन के बहरी मिशन ने नया अलर्ट जारी कर दिया। मिशन के मुताबिक ईरान की हिमायत में हौजी सरगर्मियों में इजाफे के बाद सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। तजारती जहाज़ अपनी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाए और समुद्री सिक्योरिटी चैलेंजेस के जरिए मदद हासिल करें। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल मच गई। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को है। पुतिन हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक को महफूज करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐसा इक़दाम। पंजाब में चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू। ओपन हार्ट सर्जरी की तवील वेटिंग लिस्टें 6 माह में ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर। मुंतखब करदा 9 सरकारी 15 निजी कार्डियक इदारों से मुफ्त इलाज होगा। PIC में पहले मरीज का कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी मुकम्मल। अमराज कल्ब के लिए सालाना 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस। मरियम नवाज कहती हैं दिल के हज़ारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान से 6 साल बाद लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज़ इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। PIA हफ्तावार बराह रास्त 4 परवाज़ें ऑपरेट करेगी। 3 परवाज़ें इस्लामाबाद, 1 लाहौर से लंदन जाएगी। गवर्नर सिंध से 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मुआशी अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल। निहाल हाशमी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। मौजूदा हालात में कफ़ायतजारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। गवर्नर की सरमायाकारों को साजगार माहौल, सहूलियात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी।